सोना एक ऐसी चीज जिसकी चमक आजकल हर किसी की आंखों में है। और हो भी क्यों ना, भारत में इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे रिकॉर्ड बना रही हैं जो पहले कभी सोचे भी नहीं गए थे। लेकिन इसने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। कीमत 1,11,350 रुपए। जी हां, नवंबर 2025 तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की ये कीमत थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसने पूरे बाजार में हलचल मचा दी है। और यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये एक बड़ा सा बुलबुला है जो बस फूटने ही वाला है, या फिर ये सोने की कीमतों के एक नए दौर की शुरुआत है जो लंबे समय तक टिकने वाली है। चलिए मिलकर सबूतों को टटोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे। चलिए इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा इस तेजी की रफ्तार को समझिए। सिर्फ एक साल में 48 बार नए रिकॉर्ड, ये कोई मामूली उछाल नहीं है। एक्सपर्ट्स इसे पैराबोलिक रैली कह रहे हैं। मतलब कीमतें लगभग एक सीधी लाइन में रॉकेट की तरह ऊपर गई हैं। इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 2020 में जो सोना करीब 48,000 रुपए का था, वो आज दुगने से भी ज्यादा का हो गया है। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि ये उछाल कितना जबरदस्त और कितना तेज रहा है। लेकिन जब भी कोई चीज इतनी तेजी से ऊपर जाती है तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये टिकेगा? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो चेतावनी के संकेत जो हमें मिल रहे हैं। और इस मामले में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट NYU के फाइनेंस प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन साफ साफ कहते हैं कि अगर हम इतिहास को देखें तो सोना आज हद से ज्यादा महंगा हो चुका है। अब ये एक जरूरी आंकड़ा है, गोल्ड CPI रेशियो। आसान भाषा में ये बताता है कि महंगाई के मुकाबले सोना कितना महंगा है। आमतौर पर यह आंकड़ा 3 के आसपास रहता है, लेकिन आज ये 17.8 पर पहुंच गया है। मतलब अपने औसत से लगभग 6 गुना ज्यादा। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एक और पैमाना देखते हैं, सोने और चांदी का रेशियो। हिस्टोरिकली 1 आउंस सोने से करीब 57 आउंस चांदी खरीदी जा सकती थी। आज यह आंकड़ा 84.7 पर है। यानी सोना चांदी के मुकाबले भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। और यह भी एक क्लासिक वार्निंग साइन माना जाता है। और इन ऊंची कीमतों का असर जमीन पर भी दिख रहा है। लोग अब सोना खरीदने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। यहां तक कि शादियों के पीक सीजन में भी या तो लोग खरीदारी टाल रहे हैं या फिर हल्के गहने खरीद रहे हैं। दुकानों का रेवेन्यू भले ही बढ़ा हो, लेकिन असल में बिकने वाले सोने का वजन कम हो गया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सोना गिरने वाला है? जरा रुकिए, कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि इस आग को हवा देने वाली कुछ बहुत मजबूत ताकतें भी हैं। चलिए उन्हें भी देखते हैं। ये कोई आम मार्केट साइकिल नहीं है। इन सारी चेतावनियों के बावजूद कुछ ऐसी बड़ी नई वजह हैं जो पूरे ग्लोबल फाइनेंस के खेल को ही बदल रही हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है दुनिया भर में फैली अनिश्चितता। चाहे वो मिडिल ईस्ट का तनाव हो, यूक्रेन का युद्ध या फिर अमेरिका चीन का ट्रेड टेंशन। जब भी दुनिया में उथल पुथल होती है, लोग अपनी दौलत को बचाने के लिए सोने की तरफ भागते हैं। एक तरह से ये फाइनेंशियल इंश्योरेंस बन जाता है। और फिर आते हैं इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी, दुनिया के सेंट्रल बैंक। चीन, भारत, रूस जैसे देश रिकॉर्ड लेवल पर सोना खरीद रहे हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की एक स्ट्रैटेजिक चाल है। और ये खरीदारी, ये मार्केट के डायनेमिक्स को पूरी तरह से बदल रही है। इसका असर कितना बड़ा है वो इस चार्ट से साफ पता चलता है। आज दुनिया में जितना भी सोना खदानों से निकलता है, उसका 1/4 यानी 25% सिर्फ ये सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी और लगातार बनी रहने वाली डिमांड है। और फिर भारत के अपने हालात भी हैं जो सोने की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ महंगाई बहुत कम है, करीब 0.25%। बैंकों में पैसा रखने पर जो ब्याज मिल रहा है वो इस महंगाई को भी मात नहीं दे पा रहा। मतलब रियल इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव हैं। ऐसे में लोगों के लिए सोना एक ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। ऊपर से रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, जिससे बाहर से आने वाला सोना और महंगा हो गया है। तो हमारे पास 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है वार्निंग साइंस और दूसरी तरफ है इस तेजी को हवा देने वाली ताकतें। तो अब सवाल यह है कि पलड़ा किस तरफ भारी है? तो चलिए पूरी बहस को एक साथ देखते हैं। एक तरफ सावधानी बरतने की वजह हैं।
सोना ऐतिहासिक रूप से बहुत महंगा है और जमीन पर लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस तेजी के पीछे भी ठोस कारण है। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल रिस्क, सेंट्रल बैंकों की जबरदस्त खरीदारी और भारत के अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? देखिए, मार्केट में एक आम सहमति बन रही है जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरली सपोर्टेड, टैक्टिकली स्ट्रेच्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि नई ग्लोबल ताकतों की वजह से लंबे समय में सोने का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज्यादा भाग चुका है और इसमें एक करेक्शन यानी थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो इस सारी जानकारी के बाद सबसे जरूरी सवाल, एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? चलिए एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित एक सीधी सादी स्ट्रैटेजी देखते हैं। रणनीति को 3 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला, होल्ड। अगर किसी के पास पहले से सोना है तो उसे बेचने की जल्दबाजी ना करें। दूसरा, गिरावट पर खरीदें, मतलब बाय ऑन डिप्स। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, अपने पोर्टफोलियो को ओवरलोड ना करें। यहां पे सबसे बड़ी सलाह यह है कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ना करें, मतलब इन ऊंची कीमतों पर खरीदने से बचें। एक बेहतर अप्रोच ये हो सकती है कि अगर कीमतों में 5 से 10% की गिरावट आती है, तब थोड़ा बहुत खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। और हाँ, लंबी अवधि के लिए ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। किसी भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा 5 से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक सुनहरा नियम है। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक ज्यादा बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये सिर्फ सोने के दाम की बात नहीं है। सवाल ये है कि आज की इस अनिश्चित उथल-पुथल भरी दुनिया में अपनी फाइनेंशियल सुरक्षा, अपने फाइनेंशियल इंश्योरेंस के लिए सही कीमत क्या है?